हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोल रहा है, बोलते टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevations of the top of the poles are 60 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. देखो स्टूडेंट्स सॉरी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार तो आधे से ज्यादा काम तो आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर तो आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी होती है, मतलब जैसे जैसे आपको बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे बनाते जाना है, ठीक है। तो देखिए बोलता टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। क्या समझे आप इस बात से? रोड और दो पोल्स की बात हो रही है। बोलता दो पोल्स हैं और दोनों ही बराबर हाइट के हैं। दो पोल्स हैं, दोनों ही क्या है, इक्वल हाइट पे हैं और वो स्टैंडिंग मतलब खड़े हैं ऑपोजिट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने। यानी कि एक पोल इस साइड है तो एक पोल, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, ऑपोजिट होंगे। आर आइदर साइड ऑन द रोड, और एक रोड पे है। तो जितना हमें पहली लाइन में बोला मैं उतना बना लूं। देखो यहां पे बात हो रही है दो पोल्स की, मैंने दो पोल्स बना दिए, ठीक है बेटे। अब उसके बाद आर आइदर साइड ऑफ द रोड, किस पे बने हैं वो, रोड पे बने हैं। तो मैंने ये रोड बना दिया, ये आपके क्या बन गए, पोल्स बन गए। ये देखो बेटा मैं रफली आपको समझाने के लिए कर रही हूं। ये आपका पोल्स, ये भी आपका फर्स्ट पोल, ये भी आपका पोल बन गया, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। और नीचे ये किसकी बात हो रही है, रोड की बात हो रही है। तो मैंने ये रोड बना लिया। आगे बोलते हैं विच इज 80 मीटर वाइड। क्या ये, और बोल रहा जो ये रोड है ये 80 मीटर वाइड है, यानी कि इस रोड की आपको क्या दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है। बोलता फ्रॉम ए पॉइंट, बोलता एक पॉइंट है, आपको यहां पे एक पॉइंट ले लेना है। बोलता बिटवीन डैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से, जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ी हूं और मैं छत पे कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं छत से ऊपर किसी नीचे ऑब्जेक्ट को नोटिस कर रही हूं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में किसके बारे में बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करती हूं। तो बोलता था एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी कि इस पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो बेटा और पोल के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पोल के टॉप तक, यानी कि इस पॉइंट से आपको लेके जाना है यहां। यही समझ आया आपको? देखो पोल का टॉप क्या हुआ, यही तो हुआ, पोल का टॉप यही हुआ। और ये क्या आपका एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। और देखो आर 60 डिग्री और ये कितना बताया, 60 डिग्री, ठीक है, एंड 30 डिग्री, मतलब दूसरी साइड भी पोल बन रहा है और दूसरी साइड भी कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखो आपको ये बराबर बनाने हैं, मेरा थोड़ा हो जा रहा है। अब देखो दूसरा बोल रहा है 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि दूसरी साइड भी क्या एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। समझ आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये? आगे बोलते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बोलता पहले तो आप इन पोल की हाइट निकालिए, पहले आप क्या कीजिए, इन पोल्स की क्या करिए बेटा, हाइट निकालिए। दूसरा इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनाइए। समझ आया? बोलता पहले तो आपको पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, क्योंकि 80 मीटर तो आपको पूरे रोड का बताया है, इतना इतना करके नहीं बताया। समझ आ रहा है आपको या नहीं? ठीक है। अब देखो आपको मैंने एक चीज और भी समझाई थी स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। देखिए आपको इन दोनों में से जो 60 डिग्री वाला एंगल है
वो ज्यादा पास में दिख रहा होगा। तो मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि जब हम किसी चीज को, जैसे मान लो मैं यहाँ पे किसी चीज को छत पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, या किसी हाई बिल्डिंग पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, या किसी टावर पे नोटिस कर रही हूँ, तो मैं ऐसे देखूंगी। तो यहां से अगर मेरी आंखें उस पॉइंट तक 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी तो मेरा एंगल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी गर्दन मुझे और झुकानी, मतलब और ऊपर करनी पड़ेगी। तो वैसे वैसे क्या होगा, एंगल भी बढ़ेगा। तो जाने की जो 60 डिग्री है वो इससे ज्यादा पास में एंगल है एज कंपेयर टू 30 डिग्री। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर हो रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। खैर छोड़िए, आगे देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें पोल की हाइट निकालनी है। बेटे अगर आपने एक पोल की हाइट निकाली, ऑटोमेटिकली आपकी दोनों पोल्स की हाइट निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि जो आपके दो पोल है वो क्या है, इक्वल हाइट के हैं। यानी कि अगर एक पोल की आई तो दूसरे पोल की भी आ जाएगी। देन आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जो ये पॉइंट दिया आप इसको P मान लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं बेटे, ये नेमिंग दे लीजिए A B C D। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारे पास ना परपेंडिकुलर है ना बेस। अब इसको हाइट निकालनी है तो यहां पे इसको h मान लीजिए, क्योंकि आपको तो हाइट निकालनी है ना बेटे। ठीक है, अब देखो करे क्वेश्चन, फिगर में जो जो दिया आप उसको लिख लें पहले। जो आपका ए बी है एंड सी डी है वो क्या है, आर इक्वल पोल्स। ठीक है, अब देखो आपको ये नहीं दी हुई, डीपी नहीं दी हुई, तो आप जो चीज आपको नहीं दी हुई होती आप उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जो चीज मुझे नहीं दी मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो अगर ये इतना एक्स है तो ये 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरी रोड की कितनी दी है 80, तो ये इतना इतना कितना होगा 80 माइनस एक्स। तो ये भी लिख लीजिए। देखो बेटा, हमें पूरे रोड की पता है कि 80 मीटर है, हमें इतनी इतनी नहीं पता। अगर इतनी इतनी एक्स है तो इतनी इतनी कितनी होगी, 80 मीटर होगी, 80 माइनस एक्स होगी। क्योंकि इतनी इतनी पूरे 80 में से ये हिस्सा काट देंगे तभी तो इतनी इतनी 80 माइनस एक्स बची है ना। ये पूरा आपका 80 है, इतना इतना आपने एक्स मान लिया। अब इतना कितना बचा, 80 में से क्या करोगे आप, एक्स को कट कर दोगे और यही आपकी हाइट आ गई, यही आपकी पी बी आ गई है ना। तो यानी कि जो आपका पी बी है वो कितना गिवन है आपको, फिर 80 माइनस एक्स। और क्या करना है आपको, बस यही दिया गया। अब देखिए बोलता है इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी पी। अब देखो सी डी पी ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, फिलहाल इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए सी डी पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका सी डी, तो यहां पे लिख दीजिए सी डी, अपॉन बेस कितना आपका डी पी, तो यहां पे लिख दीजिए डी पी। अब देखो कैसे करते होते हैं हम, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। तो देखिए बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां आता है, टैन में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां आता है, टैन में। तो यानी कि जहां पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, टैन 60। तो यहां पे लिख लीजिए टैन 60 डिग्री। अब देखो सी डी को हमने क्या माना है एच, तो यहां पे लिख लीजिए एच। और डी पी क्या आपका एक्स, तो एक्स लिख लीजिए। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, √3, जिसके नीचे कुछ नहीं आप 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, h1 सा h इज इक्वल टू √3x। यानी कि आपकी एक हाइट कितनी आ गई, h इज इक्वल टू √3x। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। अब देखो ये आपकी आगे फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी ट्रायंगल देखिए, दूसरी ट्रायंगल क्या है, बोलता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए। और बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर ही है। देखो दोबारा से देख लो, जिस एंगल के साथ ये लाइन टच हो रही होती है वो आपका क्या होता है
बेस होता है और उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिस लाइन के साथ एंगल टच हो रहा हो वो क्या होता है आपका बेस और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। सेम यहां पे देखो, इस लाइन के साथ एंगल टच हो रहा है तो ये क्या होगा आपका बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा दोनों केसेस में सेम रहती है, क्योंकि ये एंगल तो इसके साथ भी टच हो रहा है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि बेस कौन सा हमारा। ठीक है, अब देखो इस केस में आपका बेस कितना है, ये पीबी, तो वही इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटे परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी और बेस कितना आपका पी बी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है tan, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका tan, और एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहां पे 30 डिग्री। अब देखिए जो आपका ए बी है वो कितना h और जो आपका पी बी है वो कितना 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स वन सा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे आप हाइट निकाल सकते हो, यानी कि 80 माइनस एक्स अपॉन यहां पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ गई h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि दोनों पोल्स की हाइट क्या है इक्वल। तो जानी कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन आई है, जो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, इसको भी हम एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट क्या है इक्वल ही तो है। तो करते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी आपकी h इज इक्वल टू √3x और दूसरी क्या आई आपकी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, है ना, यही आई। तो आप इस दोनों को एक दूसरे के सामने लिख लीजिए, मैं इरेज कर देती हूं। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं आप 1 मानते हैं बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो साथ में x भी तो है, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, √3 इंटू √3 और x अलग से इज इक्वल टू 180 जा 80 आगे माइनस 1x का x। ठीक है बेटे, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, साथ में क्या x इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब देखो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी तो स्क्वायर ही होता है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहां पे माइनस का एक्स है, यहां आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या बन गया 3x प्लस एक्स 4x, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 3 1 4, साथ में क्या x इज इक्वल टू 80, यानी कि x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 20, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 मीटर। और आपको याद हो तो हमने dp कितना माना था, x माना था, इतना इतना आपने क्या माना था बेटे x माना था, यानी कि x इतना इतना आपका क्या आ गया अब 20 मीटर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या था आपका pb, pb को क्या लिखा था आपने 80 माइनस एक्स, तो 80 x कितना आपका 20, तो यहां पे लिख दीजिए 20, 80 में से 20 की यानी कि 60 मीटर, यानी कि जो आपका pb था वो कितना है 60। तो देखो बेटा अगर आप 60 और 20 को प्लस करते हो तो आपका 80 आता है, तो इट मीन्स 80 मीटर रोड था ना आपका। हाँ, मैं इसको इरेज कर रही हूं, नोट कर लो। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं बच्चे आपको, कि जो ये आपका x आया है वो कितना है 20 मीटर और 80 माइनस 6 कितना हुआ है, देखो dp अगर तुम्हारा dp, देखो dp कितना आया तुम्हारा 20, आगे तुम्हारा pb कितना आया
60। तो अगर तुमने पूरा निकालना हो, जाने कि जो आपका डी बी था वो कितना है, 60 + 20 कितना आ गया, 80 मीटर। तो ये 80 मीटर आपका पूरा रोड ही तो था, और आपको यही तो निकालने को बोला था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हाइट निकालने को बोली थी। तो बेटा हाइट क्या आपकी, हाइट कैसे निकालोगे आप, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी h = √3x, जहां फिर जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी आप उसमें से x की वैल्यू पुट कीजिए और आपका आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन के कंपैरिजन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो ज्यादा इजीली हो जाएगी। तो h, अब तुम्हें पता √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। x कितना है आपका 20, यहां पे आ गया 20। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, 1732 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 का 6, 2 7 का 14, 1 बचे, 2 1 ज़ा 2, 3 0 4 6 4 3, यानी कि आपकी जो हाइट है वो क्या आई, 34640 9। अभी तो हमें पॉइंट भी तो लगाना है, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहीं पे पॉइंट लगेगा ना बेटा। तो आपकी जो हाइट है बेटे, जो पोल की हाइट थी वो कितनी आ गई, 34.640 मीटर। तो यानी कि अगर इस पोल की ये हाइट है तो इस पोल की भी ये हाइट आई होगी। देखो बेटा, अगर इस पोल की ये हाइट है तो दोनों पोल्स की हाइट तो सेम ही है ना, तो 34.640 क्या आ जाएगा, मीटर। तो आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला था कि आप ये भी लिखेंगे कि डीपी आपका 20 आया, पीवी पूरा ऐसे बना के लिखेंगे, देन लास्ट में आप लिखेंगे कि द हाइट ऑफ ईच पोल कितनी आई है, 34.640 मीटर बेटा। और ये भी लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट पोल की कितनी हाई आपकी 20 मीटर, एंड सेकेंड पोल की कितनी आई बेटे 60 मीटर। और आप देख लो, नोटिस कर लो कि अगर आप 60 और 20 को प्लस करोगे तो वैसे भी 80 मीटर ही आएगा। तो ठीक है, तो आपकी आ गई रोड की हाइट। देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।